वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपना कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनल ग्रूमिंग बुक का 9th क्लास की का चैप्टर 2 शुरू करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। चैप्टर शुरू करने से पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँचती जाए। चलो स्टूडेंट, अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सर शाहजेब, आप देख रहे हैं स्टडी विद सर शाहजेब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह आप इफेक्टिव बना सकते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी मदद से आपने अपनी कम्युनिकेशन को आपने क्या बनाना है, इफेक्टिव बनाना है। वो प्रिंसिपल्स हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्लियर है, कॉन्साइज है, कॉन्क्रीट है, कोहेरेंट है, करेक्ट है, कंप्लीट है और कंट्यूज है। ये हमारे पास फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे हम फिगर में। अब ये क्या चीज़ होंगी, क्लियर है, चीज़ों को आपने क्लियर कट आपने बताना है। कोहेसिव है, हमने चीज़ों को सिंपल कट में वर्ड में बताना है, अगले की नीड के हिसाब से, अगले की ज़रूरत के हिसाब से। आपने कॉन्क्रीट बताना है तो आपने कुछ भी वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। जो उसके करेक्ट बताना है, आपने उसकी पर्सोनिफिकेशन आपने सीख करनी है, स्पेलिंग लैंग्वेज ठीक करनी है, आपने उसकी ग्रामर ठीक करनी है। ओके जी, आपने कोहेरेंट करके बताना है तो आपने कोई भी आपने सेंस करके आपने उस चीज़ और उस टॉपिक के रिलेटेड आपने उसको बताना है। आपने कंप्लीट करना है तो उसकी आपने उसकी नीड के मुताबिक उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मैसेज को आपने अच्छे तरीके से उसको पूरा करके बताना है। उसके बाद आपने आखिरी पॉइंट में आपने देखना है कि आपने कोई भी चीज़ को आपने रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली, ऑनेस्टली आपने उस चीज़ को आपने बताना है। जिस तरह आप मैसेज कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं तो वो भी एक कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आपने चीज़ों को क्लियर, साइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं कि ये सारे स्टेप करके आपने अपनी कम्युनिकेशन को क्या बनाना है, इफेक्टिव बनाना है। बात समझ आ गई। अब इसका जो पहला टॉपिक है वो है एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग हमारे पास क्या चीज़ होगी वो हम पढ़ेंगे। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से, मौसर अंदाज में, ठीक है जी, अच्छे तरीके से आपने समझ बूझ के साथ आपने चीज़ों को सुनाना है, ध्यान से, तवज्जो से, ठीक है ना, पूरी अपनी कोशिश के हिसाब से चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना है एक दूसरे को, ठीक है ना, पूरी उसको तवज्जो, एहतराम के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, क्लियर कट आपने चीज़ों को बताना। तो एक्टिव लिसनिंग इज़ अ फाउंडेशन ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन। इट बिल्ड ट्रस्ट, चीज़ों को ट्रस्ट करके, रिलेशनशिप करके और मिसअंडरस्टैंडिंग से आपने बचना है। चीज़ों को आपने कंप्लीट क्लियर करके आपने एक दूसरे को बताना है, तो वो हमारे पास एक्टिव लिसनिंग हमारे पास आएंगी। अब कुछ की कंपोनेंट्स है, की टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो आपने पैरापेसिंग है हमारे पास, पहला टॉपिक है। वो आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फ्रेंड आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, कोई आपने पूछ रहा है, तो आपने मैसेज में आपने स्पीकर मैसेज को आपने ऑन वर्ड बताना है, आपने वर्ड के ज़रिए उसको बताना है कि आपने चीज़ों को करेक्टली कि उसको हमारे पास कंफर्म हो जाए, अगले को अंडरस्टैंड हो जाए, अच्छे तरीके से आपने रिस्पेक्ट के साथ उसका आंसर आपने देना। या आपने फ्रेंड ने कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपने ये उसका आपने क्या दे दिया, आंसर दे दिया पूरे अच्छे तरीके से, तो ये आपने पैराफ्रेजिंग कहलाता है। अब समराइजिंग है। अब समराइजिंग में हमारे पास क्या होगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पिज़्ज़ा के बारे में, आपको क्वेश्चन पिज़्ज़ा और बर्गर टीम पार्टी के बारे में आपको कुछ पूछ रहा है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से पूरा समराइज़ करके पूरी चीज़ों को खोल के बताना है। अगर आप वो पिज़्ज़ा बर्गर के बारे में पूछ रहा है तो आपने उसको मैसेज में ये नहीं बताना कि हाँ जी आप पिज़्ज़ा बर्गर ये है, ये आपने पूरा उसको समराइज़ करना है। आपने चीज़ों को बताना है कि पिज़्ज़े में ये होता है, पार्टी में आपने ये खाना है, बर्गर आपने इस वजह से खाना है, तो वो पूरा आपने चीज़ों को बता के प्लान करके आपने बताना है। तो वो आपके पास समराइजिंग हो जाएगी, चीज़ों को आपने खिलार के जिस तरह आप कहते हैं ना वो बता देना आपने। अब आपके पास आ जाएगा नॉन वर्बल केस। आपकी बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताएगी, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज में हमारे पास आपको चीज़ों को बताएगी, ठीक है ना, कि आपके जिस्मानी इशारे, अपनी आंखों का राबता, चेहरे के तासुरात, हाथों का इस्तेमाल, ठीक है ना, तो वो हमारे पास नॉन वर्बल केस में आ जाएगा कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए आपने चीज़ों को लर्न करना है, आपने चीज़ों को सिखाना है, तो आपके पास नॉन वर्बल केस आ जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपने पूरे इंटरेस्ट के साथ, आपने सेम पेज के साथ, आपने पूरे इंटरेस्ट, अपनी पूरी फोकस के साथ, आपने पूरे जान लगा के मजबूती के साथ आपने उस क्वेश्चन का आपने आंसर देना। अब आपके पास आगे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है। अगर आपने वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने उसका आंसर उसने दे दिया है। अगर आप चैट जीपीटी ले लें, का आंसर पूछ रहे हैं, अगर आप आपस में दोस्तों से बात कर रहे हैं तो वो आपने कुछ क्वेश्चन है, दोस्त ने पूछा, आपने उसको बता दिया, ठीक है ना,
तो अगर आपको उसका क्वेश्चन अच्छा लगा, ठीक है ना, तो आपने टिक का निशान भेज दें, आपने फीडबैक कुछ ना कुछ फीडबैक में दें, यार बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू, ठीक है ना, लव यू, इस तरह आप कुछ नहीं, आप ना फीडबैक उसे दें चीज़ों, आप वो फीलिंग के ज़रिए दे दें, आप उसको इमोजीज़ के ज़रिए दे दें। तो आपने चीज़ों का फीडबैक आपने लाजमी देना कि अगले को भी पता चल जाए कि यार मैंने जो आपको बताया, जो मैंने आपको सिखाया, कि वो अगले को पसंद आया है, ठीक है ना, तो मैं भी कुछ हक अदा कर लूँ उसका। तो वो हमारे पास ये चीज़ें होती हैं कि आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने बताना। तो यही हमारे पास कम्युनिकेशन का यही ज़रिया होता है कि अगला बंदा आपसे रजामंद हो जाए, अगला बंदा आपसे मुतमिन हो जाए कि आपने अच्छे तरीके से उसको बता रहे हैं। तो वो हमारे पास कहलाएगा आपकी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यही होती है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ ये टॉपिक जो हमारे पास है ना, थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक है, ठीक है ना। तो 2.2 के कितने टॉपिक्स हैं, ये मेरे ख्याल में इसके थोड़े टॉपिक है, 3 ही लेक्चर बनने हैं। हाँ इंशाल्लाह 3 ही लेक्चर बनेंगे, 3 ही लेक्चर बनेंगे। तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। और आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए।